Hello friends, welcome all of you in the digital platform of Saraswati Group of Colleges for the mathematics classes. Today we have discussed about the sequence and series. What is sequence? Sequence का मतलब होता है अनुक्रम. इन मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास नंबर सिस्टम है जिसको हमने एनालाइज किया है पिछले क्लासेस में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, और जिसका हमने कॉमन नाम लिया है रियल नंबर. तो रियल नंबर या रियल सीक्वेंस पर पहुंचने से पहले हम बात करेंगे कि जो जनरल सीक्वेंस हैं वह क्या होते हैं. तो नंबर सिस्टम में जो हम जब ऑर्डर्ड डोमेन लेते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर डोमेन लेते हैं या ऐसे सेट जिसमें कोई ऑर्डर्ड पैटर्न होता है संख्याओं का, तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं. जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर किसी नंबर सिस्टम का किसी संख्या पद्धति का अगर ऑर्डर लिस्ट लिया जाए तो वह ऑर्डर लिस्ट या जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं. और उस ऑर्डर लिस्ट में जो मेंबर होते हैं उस मेंबर को अगर सेट थ्योरी की भाषा में बात करें तो सेट थ्योरी में उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे. और जब हम उसको सीक्वेंस के लिए बात करेंगे तो सीक्वेंस में उन एलिमेंट्स का नाम हो जाता है टर्म्स या पद. तो जब क्या होता है, द नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, जो उसमें ऑर्डर्ड एलिमेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, वह टर्म्स क्या होते हैं, जब इंक्लूड करते हैं इस सेट में आते हैं अगर उनकी संख्या इनफाइनाइट है. क्या है, इनफाइनाइट है. तो अब हम क्या करेंगे कि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का लेंथ देखेंगे. लेंथ का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर लिस्ट में दो एलिमेंट के बीच का जो डोमेन है, जो पैटर्न है, उस पैटर्न का डिफरेंस अगर हम देखें तो वह डिफरेंस से क्या बोला जाएगा, लेंथ बोला जाएगा. क्या बोला, लेंथ ऑफ द सीक्वेंस. नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें दो तरह के सीक्वेंस आपको मिलेंगे. एक सीक्वेंस होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा जो सीक्वेंस होगा वह होगा आपका फाइनाइट सीक्वेंस. तो फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस से मात्र एक मतलब है कि अगर उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स की संख्या या ऑर्डर लिस्ट है, जो सेट है, जो सीक्वेंस है, उसमें एलिमेंट्स की संख्या अगर समान है, समान मतलब काउंटेबल है, काउंटिंग नंबर में है, या जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, फाइनाइट है, निश्चित है. मान लीजिए हमने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक. तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोला जाएगा. अगर इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम बात करें, हम ये कहें कि इसके फर्स्ट 5 टर्म्स को लीजिए, तो उस कंडीशन में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे केवल 1 2 3 और 4 एंड 5, केवल 5 टर्म है इसमें, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे. एक बार फिर मैं रिपीट करूं कि जो सीक्वेंस होते हैं वह सीक्वेंस दो तरीके के होते हैं, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस और एक फाइनाइट सीक्वेंस. इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें एलिमेंट्स या जो उसके जनरल टर्म्स हैं, अगर उन टर्म्स की संख्या क्या है, या उसमें जो डोमेन भी बोल सकते हो आप, सेट थ्योरी में डोमेन और रेंज पढ़े होंगे, तो जो डोमेन है अगर उनकी संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, तो वह सीक्वेंस क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए इनफाइनाइट सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल आप यहाँ से भी देख सकते हो कि n इक्वल टू n स्क्वायर, आप ऐसे भी सीक्वेंस को an से डिनोट कर सकते हो. तो an इक्वल टू जो n स्क्वायर है, जहाँ n का वेरिएशन 1 2 3 किया गया है, तो यह क्या है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि जैसे जैसे हम n का वेरिएशन 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक करते जाएंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स या टर्म आएंगे वह इनफाइनाइट होंगे. दूसरा आप देखेंगे कि अब इसमें जो लेटर्स लिखे गए हैं, जैसे ये सब स्क्रिप्ट का जो लेटर है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में बात करूं कि जनरल आप लिपि में देखते हैं कि कुछ अक्षर या लेटर या जो न्यूमरल्स होते हैं वह नीचे छोटे छोटे पार्ट में लिखे जाते हैं. स्क्रिप्ट में 3 तरह की स्क्रिप्ट होती है. मान लीजिए हमने लिखा है 2 and 3, तो ये जो ए लिखा है इसको हम मेन स्क्रिप्ट बोलते हैं, मेन लिपि बोलते हैं. जो नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में लिखा हुआ है इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं. जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर लिखा हुआ है इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है. आगे आप डिस्कस इस पर बात करेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट. मैं जनरली यहाँ बात कर रहा हूँ
कि यहाँ पर an इक्वल टू n स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर n लिखा है सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन में। अब इसमें हम n का रेंज क्या करेंगे, यानी n को वैल्यू देंगे नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 वैल्यू देंगे। तो हमने क्या किया, इस टर्म में n इक्वल टू 1 रखा, तो ये जो a1 मिला, पहला टर्म मिला, वह होगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर, 3 रखने पर 3 का स्क्वायर, 4 पर 4 का स्क्वायर। तो 1 4 9 6 को अगर हम सेट में लिखना चाहें तो लिखेंगे 1 4 6 9 16। तो ये जो सेट थ्योरी में लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि जनरल आर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्योंकि जो अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो यह संभव नहीं है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस के सभी टर्म को किसी सेट में हम क्या करें, इंडिकेट कर दें। हम 5 10 15 20 25 50 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इस सेट में, इस समुच्चय में एलिमेंट्स के तौर पर इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या ऐसे भी बात कर सकते हैं कि जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, अगर उस इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट जाहिर सी बात है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, जो उसके टर्म्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। तो अनकाउंटेबल मेंबर को किसी सेट थ्योरी के विशेष पैटर्न पर, या जिसको आप बोलते हो कि हम समुच्चय को, उसके एलिमेंट्स को किसी स्मॉल ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिख करके भी इंडिकेट करते हैं, तो संभव नहीं है कि हम इस सेट थ्योरी के पैटर्न पर इनफाइनाइट सीक्वेंस को क्या करें, इंडिकेट कर दें। तो ऐसे लिए इसके लिए हमने एक प्रोसेस लिया है। सीक्वेंस में एक प्रोसेस आता है कि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का जनरल पैटर्न क्या है, उस सीक्वेंस के टर्म किस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसी टर्म को हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। जैसे हमने लिख दिया an इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इक्वल टू 1 2 3। तो अब देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ है, अब इसको कहीं से भी आपको सेट थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि n स्क्वायर लिखा हुआ है तो यह इंडिकेट कर रहा है इस सीक्वेंस का यह जनरल टर्म है, सामान्य टर्म है। अब जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुटअप करते जाओगे वैसे वैसे आपको इस सीक्वेंस के टर्म्स मिलते जाएंगे। मान लीजिए an इक्वल टू n स्क्वायर का आपको पहला टर्म निकालना है, तो आप n इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिला, 1 मिला। मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस an का जो पहला टर्म है a1 वह क्या मिला, 1 कैसे मिला, जब हमने इस जनरल टर्म में n इक्वल टू क्या रखा, 1 रखा। अगर इस सीक्वेंस का हमको दूसरा टर्म निकालना है a2, तो a2 निकालने के लिए फिर हम क्या रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या होगा, a2 इक्वल टू 4। इसी तरह अगर इसका सीक्वेंस का तीसरा टर्म निकालना है a3, a3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो आप ऐसे जनरलाइज करोगे तो an इक्वल टू जो n स्क्वायर होगा, यह n स्क्वायर क्या कहा जाएगा, इसका जनरल टर्म कहा जाएगा। इसी तरह एक और सीक्वेंस मान लीजिए हमने लिखा है an इक्वल टू 2n प्लस 1, क्या लिखा है, an इक्वल टू 2 प्लस 1 और n इक्वल टू आपका क्या है, 1 2 3। ऐसे 3 टर्म का मैं फाइनाइट सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, अगर इस सीक्वेंस का पहला टर्म निकालना है a1, n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस सीक्वेंस का यानी n इक्वल टू 2n प्लस 1 का पहला जो टर्म है वह टर्म क्या है, a1 है, जो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 से इंडिकेट हो रहा है। फिर इसी तरह और भी बहुत से सीक्वेंस आपको मिलेंगे, जिस सीक्वेंस में क्या होगा, एक जनरल पैटर्न होगा, एक जनरल नॉमेनक्लेचर होगा, एक जनरल यूटिलाइजेशन होगा। फिर देखिए तो इस सीक्वेंस का मैं एक जो एग्जांपल दिया हूँ, इसका यह जो टर्म है जिसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं नेचुरल नंबर का, उसको क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, या उसी को क्या बोलेंगे, जनरल टर्म बोलेंगे। अब जनरल टर्म से उस सीरीज के से हम क्या करते हैं, उस सीरीज के जो टर्म्स हैं उनको हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक हमने सीक्वेंस दिया an इक्वल टू 3n, an इक्वल टू 3n, और आपसे बोल रहे हैं n इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए इसमें सारी चीजें हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है यह सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 3n है यह इस सीक्वेंस के जनरल टर्म को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ से हम n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके इस सीक्वेंस के टर्म को क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने 1 रखा तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा,
3 into 1 दैट इज इक्वल टू 3। अगर हम 2 पुटअप करेंगे तो इस सीक्वेंस का दूसरा टर्म आप निकालेंगे, जनरेट करेंगे, क्या आ जाएगा 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6। अगर इसका तीसरा टर्म आपको निकालना है a3 तो 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9। अब आप क्या कर सकते हो, सेट थ्योरी से दिखा सकते हो इस सीक्वेंस के एलिमेंट क्या है 3, 6 और 9 और यह क्या है एक फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीक्वेंस है। तो यह जो टर्म लिखा जाता है जिसको हम नेचुरल नंबर के n टर्म से इंडिकेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म। और nth टर्म की सहायता से हम सीरीज को क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए फिर एक और टर्म लिखा हुआ है xn इक्वल टू -1 टू पावर n 1/2n-1। अब यहाँ पर हम n इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो इस सीरीज का पहला टर्म मिलेगा x1 वैल्यू पुट करेंगे तो -1 टू पावर 1 1/2 रेज़ टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू -1 2 रखने पर दूसरा टर्म मिला, 3 पर आपको -1/4 मिला, 4 पर क्या मिला 1/8 मिला। तो इस सीक्वेंस का जो चार टर्म है वह क्या क्या है -1 1/2 -1/4 और 1/8। तो इस टर्म को यानी -1 टू पावर n 1/2 रेज़ टू पावर n -1 को क्या बोला जाएगा इस फाइनाइट सीक्वेंस का। फाइनाइट सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि इसमें केवल 4 टर्म लिए गए हैं, इसलिए फाइनाइट सीक्वेंस है जिसके जनरल टर्म का यह फार्मूला है -1 रेज़ टू पावर n 1/2 रेज़ टू पावर n -1। अब इसमें आप n इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो इस सीक्वेंस के 4 टर्म आपको मिल जाएंगे। अगर देखेंगे एक और फार्मूला दिया है an के लिए। an के लिए फार्मूला क्या है 1 2 3 4। तो a1 पहला टर्म का क्या हुआ 2 यानी 2 कैसे मिला तो n + 1 का फार्मूला बनेगा 1 + 1। a2 इक्वल टू 3 है, 3 को लिखा गया है 2 + 1। a3 इक्वल टू 4, 3 + 1। a4 इक्वल टू 5, 4 + 1। मतलब क्या हुआ ये देखिए पैटर्न कि यहां से क्या मिला आपको कि इसका जो जनरल टर्म है वह है n + 1। क्या है n + 1 को क्या बोलेंगे इस सीक्वेंस का जनरल टर्म बोलेंगे। फिर देखिए एक और टर्म लिखा है 3 6 9 12। तो इसका पहला टर्म क्या आ जाएगा 3 into 1, दूसरा टर्म 3 into 2, तीसरा टर्म 9 लिखा है 3 into 3 4 an इक्वल टू 3n। तो 3n को क्या बोलेंगे इस 3 6 9 12 वाला जो सीक्वेंस है इसका यह क्या बोला जाएगा जनरल टर्म बोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब एक सीरीज क्या होता है, क्या होता है सीरीज क्या होता है। तो सीरीज के लिए देखिए कि सीरीज और सीक्वेंस में बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे जब हम आप पैटर्न देखेंगे तो सीरीज और सीक्वेंस एक तरह के दिखते हैं। तो अभी जो सीरीज होता है वह सीक्वेंस का एसोसिएटेड फॉर्म होता है। एसोसिएटेड फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि जब हम सीक्वेंस के जितने टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को जब हम सम करते हैं जोड़ते हैं तो वही सीक्वेंस कन्वर्ट होकर के सीरीज हो जाता है। तो पहले हम अनुक्रम की बात कर रहे थे। तो अनुक्रम के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम सेट थ्योरी में लिखते हैं, सेट थ्योरी में लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब उसी को हम क्या करते हैं उसके जितने टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को सम करते हैं, जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है सीरीज हो जाता है, श्रेणी हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ डिफिनेशन भी दिया है कि जो एसोसिएटेड होता है सीक्वेंस के साथ जो जुड़ा होता है इंडिकेटेड सम यानी कि जिसको हम सम के रूप में जोड़ के रूप में इंडिकेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सीरीज कर सकते हैं। जैसे एक सीक्वेंस दिया है 2 4 6 8 10 ये 5 टर्म का सीक्वेंस है। और जब हम इसके टर्म को जोड़ेंगे कैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो देखिए ये जो है ये सीरीज है, यह क्या है सीरीज है। और ये जो है यह सीक्वेंस है। यानी जब हमने एलिमेंट्स को अलग अलग लिखा है सेट थ्योरी के पैटर्न में लिखा है तो यह सेट हुआ और जब इसको सम के रूप में लिखा गया है तो यह क्या हुआ सीरीज हो गया। फिर देखिए एक और सीक्वेंस दिखा है जो पीछे मैंने डिस्कस किया है कि -1 1/2 -1/4 1/8 एक फाइनाइट सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट को क्या किया जा रहा है जोड़ा जा रहा है, जिसके एलिमेंट्स को क्या किया जा रहा है जोड़ा जा रहा है। तो जब जोड़ा जाएगा तो यह सीरीज हो जाएगा और जब केवल एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उसके टर्म्स लिखे जाएंगे तो वह क्या बोला जाएगा आपका सीक्वेंस बोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि सिग्मा समेशन और नोटेशन। तो सिग्मा नोटेशन या समेशन से जो जनरल टर्म होता है उस टर्म में कितने टर्म हैं
उनको हम रिप्रेजेंट करके और समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 20 टर्म है, 25 टर्म है, तो सबको हम सम के रूप में, सीरीज के रूप में इंडिकेट नहीं कर सकते। तो सामान्य रूप से एक सीक्वेंस जैसे 2, 4, 6, 8, 10 दिया है जिसमें 5 टर्म है। अब इस 5 टर्म का जो सीरीज है इसको समेशन फॉर्म में हमको इंडिकेट करना है। तो ये समेशन फॉर्म हो गया। n इक्वल टू वेरिएशन है 1 to 5, n इक्वल टू 1 to 5 xn जो रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर हमने लिख दिया है इसका जनरल टर्म। क्या लिख दिया है? जनरल टर्म। n इक्वल टू 1 to 5 2n। अब यह रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा नोटेशन का जो इंडिकेट कर रहा है किसको? सीरीज को। इसी तरह देखेंगे कि एक और टर्म है x1, x2, x3, x4, xn जिसका जनरल टर्म क्या है? xn है। अब इस सीक्वेंस का जो एसोसिएटेड सीरीज होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं k इक्वल टू 1 to n, k इक्वल टू 1 to n, xk को हम बोलेंगे जनरल टर्म। और यहाँ से जब हम n का वेरिएशन, k का वेरिएशन करेंगे k इक्वल टू 1, तो पहला टर्म x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xn। तो इस तरीके से आपको क्या मिला कि ये जो एसोसिएटेड सीक्वेंस था उसका यह क्या मिला? सीरीज मिला। तो सीक्वेंस और सीरीज में मात्र एक चीज का अंतर आप देखेंगे। वह अंतर क्या है कि जब उसके टर्म्स क्या हो, सेट थ्योरी में लिखे हों तो वह सीक्वेंस बोला जाएगा, और जब समेशन फॉर्म में लिखे होंगे तो वह क्या बोला जाएगा? सीरीज बोला जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि रियल एनालिसिस में जो रियल नंबर है उस रियल नंबर का सीक्वेंस कैसे बनता है और इस सीक्वेंस का रेंज और डोमेन क्या होता है। थैंक यू।